Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Masih. Jai Masih. As you have all gathered here again this Sunday for praise and worship, I would like to read one verse. मैं एक वचन पढ़ना चाहता हूँ. Here it says in James 4:10, humble yourself before the Lord and He will lift you up. प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा. As the Bible says, as we come before Him in praise and worship, why not we humble ourselves? Why not we give ourselves to Him, our body as a living sacrifice in praise and worship? तो as we proceed, why not we pray first? क्यों हम पहले प्रार्थना करेंगे, फिर हम स्तुति आराधना करेंगे. क्यों एक साथ मिलकर हम प्रार्थना करें. Yes, Lord Father, we thank you for this beautiful day you've given us today, Lord Father. As we proceed in praise and worship, Lord Father, help us to give ourselves, Lord Father, fully to you, Lord Father. Surrender ourselves to you so that we can praise and worship you in heart, mind, body, and soul, Lord Father. I pray that you lead us, you guide us, help us to glorify and lift up your mighty name. In Jesus' precious and mighty name we pray. Amen. जय मसीह फिर से. क्यों एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, तारीफ की कुर्बानी हम. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. We bring sacrifice. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. We bring sacrifice. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer unto you sacrifices of thanksgiving. And we offer unto you sacrifices of joy. तारीफ की कुर्बानी. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं. तारीफ की कुर्बानी हम प्रभु के घर में लाते हैं और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट अपनी. और हम चढ़ाते हैं धन्यवादों की भेंट. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब के घर में हुए सिताइश, रब के घर में हुए सिताइश. उसकी हम दो सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. जय के जोर से, जय के जोर से फूको नसीर गे. जय के जोर से फूको नसीर गे. बरबद बीन बजा. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. तार तार साज पर, तार तार साज पर रागीनी छेड़ो. तार तार साज पर रागीनी छेड़ो. डफ और तबला बजा. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना. बांसुरी पर सुना सुरे सुरेली.
भजन साज बजा, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। एक साथ मिलकर ताली बजाएं। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे। फिर से सारे मिलकर ताली बजाओ। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर हालेलुया गाएं। सारे मिलकर हालेलुया गाए, हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर फिर से हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, हालेलुया। सारे मिलकर हालेलुया गाए, गाओ रब की सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। क्यों ना ताले के साथ उस महान प्रभु को हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाए। क्यों ना हम मुंह खोल के उसको हम अपना तालियों का भेंट चढ़ाए। क्यों ना उस मुंह खोल के हम उसकी धन्यवाद करें। Yes, Lord Father, praise your name, Lord Father, worship in your name. Yes, Lord, you are the King of Kings, Lord. You are the Lord of Lords. You are my everything. तेरी ही स्तुति करे प्रभु, तेरी ही प्रशंसा करे, तेरी महिमा गाए। तू है महान प्रभु, तू है महान। Therefore, God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे है वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेके, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Yes, as the Bible says, everyone, every creature on this earth has surrendered to God and will surrender to God himself, because he is a creator. He is the one who created us. As we sing the song, जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्यों ना अपने आप को हम दे इस गीत में, और क्यों ना हमें कहे all heaven declares जीवित प्रभु यीशु की। क्यों ना एक साथ मिलकर we sing the song together. The glory of the risen Lord.
अनंत काल तक रहेगा। तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा। तेरी भक्ति करूंगा। अनंत काल तक रहेगा। तू सिंहासन पर मेरा, मैं घुटने टेकूंगा। तेरी भक्ति करूंगा। Yes. Who being in very nature, God did not consider equality with God something to be grasped, but made himself nothing, taking the very nature of a servant, being made in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself and became obedient to death, even death on a cross. जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुलना होने का अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। As the Bible says, he became nothing, he emptied himself and he obeyed and he surrendered his life on the cross for us because he loves us. As you sing this song, why not we become nothing and empty ourselves and give ourselves to him, surrender our body, soul, spirit to him and worship him. जैसा हम ये वचन सुने हैं कि वो दीन हो गया, he humbled himself, कि ना हम भी अपने आप को दे, हम दीन होकर हम घुटनों में आए, हम अपने आप को दे, इस गीत के द्वारा हम उसकी हम आराधना करें, हाथ उठाकर उसको हम अपना आराधना का भेंट चढ़ाएं। देने को कुछ भी नहीं, मेरा तो है कुछ नहीं। आया हूँ लेकर खाली हाथ, देता हूँ खुद को मैं आज। सब कुछ तो तेरा ही है, सब कुछ तो तेरा ही है, मेरा तो है कुछ नहीं। जो कुछ है सब है तेरा ही दान, करता हूँ मैं खुद को कुर्बान। करूँ मैं आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना, करूँ मैं आराधना, आराधना। सांसें जो तूने दी है, सांसें जो तूने दी है, धड़कनें तूने दी है, घुटनों पर मैं गिर कर कहूँ, तेरे बिन मैं ना जी सकूँ। सर मेरा झुका तो आज, सर मेरा
झुकाता हुआ खुद को मैं देता हुआ मुक्के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार। एक साथ मिलकर हम उसकी आराधना करें। करूँ मैं करूँ मैं सब मेरा झुकाता हुआ सब मेरा झुकाता हुआ हाँ प्रभु जी। खुद को मैं देता हुआ मुक्के बल मैं गिर कर आज कहता हूँ यही बार बार एक साथ मिलकर हाथ उठाकर उसकी आराधना हम करें। करूँ मैं करूँ मैं आराधना। करूँ मैं क्यों ना एक साथ मिलकर इस महान प्रभु को हम उस नाम को हम ऊंचा उठाए, उस नाम की हम आराधना हम करें। क्यों ना अपने आप को दे हम सर के बल आए, घुटनों के बल आए, हम उसकी आराधना करें इस गीत के द्वारा। क्यों ना एक साथ मुंह खोल के हम आराधना फिर से गाए। क्यों ना एक साथ मिलकर अपने हृदय में उस महान प्रभु के लिए गीत तैयार करें। हम कहें कि प्रभु जी हम सच में अपने आप को हम देते हैं प्रभु जी, सिर्फ तेरी आराधना के लिए प्रभु जी, सिर्फ तेरी स्तुति के लिए प्रभु जी। क्यों ना ये समय ले हम उस महान प्रभु की हम आराधना करें, मुंह खोल के उस महान प्रभु की हम आराधना हम करें। we surrendered ourselves to God today? क्या आज हम अपने आप को प्रभु को हम दे चुके हैं कि नहीं? Have we emptied ourselves and become nothing as God? Jesus, He came in this earth in human likeness and He became nothing for us sinners. He gave His life, He surrendered His life for us. जैसे हम एक गीत गाते हैं, क्यों ना हम अपने आप को हम दे, इस गीत के द्वारा हम उसकी आराधना करें, एक ये कमिटमेंट ले कि हम प्रभु जी इस समय इस वक्त प्रभु जी हम सब कुछ प्रभु जी हम अपने आप को हम देते हैं प्रभु जी. We give everything to you, Lord Father. You take us, you use us, you make us an instrument of worship, Lord Father. क्यों एक साथ मिलकर हम ये गीत गाए, आराधना हम लाए हैं.
दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। तेरे प्यार के बदले, तेरे प्यार के बदले क्या करे समर्पण। होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको अर्पण। तेरे प्यार के बदले क्या करे समर्पण। होठों की हर एक स्तुति करते हैं तुझको अर्पण। एक ऐसी कृपा हम पे करना चरणों में अपने रखना। एक ऐसी कृपा हम पे करना चरणों में अपने रखना। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। आराधना हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। दुर्जन को हम लाए हैं चरणों में तेरे प्रभु। yes, yes, Lord Father, as we have committed ourselves to you today, help us to be stable enough to keep that commitment. जैसा हम ये निर्णय ले है कि प्रभु जी हर समय हर दिन प्रभु जी हम तेरी आराधना करेंगे, तेरे चरणों में प्रभु जी हम अपने आप को अर्पण करते रहेंगे प्रभु जी। Help us to be stable enough in the promise which you have done today, Lord Father. Help us that, Lord, we sustain, Lord Father. We know your love, Lord Father, never fails. It never increases, it never decreases. It's always the same yesterday, today, and will be forever, Lord Father. सच में प्रभु जी हम अपने आप को देते हैं आज प्रभु जी। हमें ले प्रभु जी, तो हमें इस्तेमाल कर प्रभु जी। यस लॉर्ड फादर, हम आगे का समय प्रभु जी तेरे चरणों में देते, तो हमें ले प्रभु जी। हेल्प अस टू अंडरस्टैंड योर वर्ड, हेल्प अस लॉर्ड फादर टू पुट इनटू प्रैक्टिस। इन जीसस प्रेशियस एंड माइटी नेम वी प्रे, आमेन। जय मसीह। जैसा भेंट का समय है, क्यों ना हम सब ये भेंट के लिए हम ये गीत गाए, राजाओं का राजा है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। राजाओं का राजा है, वो प्रभु का प्रभु है। प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु
जय मसीह सभी को। आइए ये समय है, हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु, आपने हमें प्रभु स्तुति आराधना में चलाया, हमें पूरे दिल से प्रभु आपकी महिमा करने के लिए आपने हमें सहायता किया, इसलिए मैं आपको लाखों बार धन्यवाद करता हूँ। आज के दिन प्रभु जो हर एक भाई बहनों ने प्रभु आपके राज्य के लिए जो भेंट को दिया है, देने वाले हर एक हाथों को प्रभु आप आशीषित कर। जो लोग नहीं दे सके हैं उन्हें भी आप देने के लिए सहायता कर, मदद कर। प्रभु इस कोरोना की परिस्थिति में प्रभु आज प्रभु हर एक परिवार आप विशेष करके आर्थिक परिस्थिति से प्रभु तकलीफ से होकर गुजर रहा है। मैं विशेष करके आज आपसे निवेदन करता हूँ प्रभु यीशु, आप ले प्रभु हर एक का प्रभु आर्थिक परिस्थिति सुधरने के लिए प्रभु आप सहायता कर, मदद कर। प्रभु कई लोग प्रभु जिन्हें काम नहीं है प्रभु उन्हें काम मिलने के लिए मदद कर। प्रभु जो लोग प्रभु जो इनके ऊपर काम न होने की वजह से बहुत कर्जा हुआ है प्रभु उन्हें जल्द से जल्द आप काम दे प्रभु, ताकि वो प्रभु जो भी उनके ऊपर कर्जा है प्रभु कर्जे को चुका सके प्रभु, और उनकी प्रभु जो रोज़ की ज़रूरत है प्रभु उसे पूरा कर सके। प्रभु यीशु, आप हमारी हर एक ज़रूरत को पूरी करने वाले परमेश्वर हैं, और आप हमें प्रभु कभी न छोड़ने वाले, कभी न त्यागने वाले परमेश्वर हैं। मैं विनती करता हूँ प्रभु इस कोरोना की परिस्थिति को प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। आप ही प्रभु इसके ऊपर प्रभु काबू पाने वाले परमेश्वर हैं। आपने प्रभु दुश्मन की हर एक चालों को प्रभु आपके पाँव तले कुचल कर प्रभु उस पर विजय पाया है प्रभु, और इस कोरोना की महामारी के ऊपर भी प्रभु सिर्फ और सिर्फ आप विजय पाने में सामर्थ्य परमेश्वर हैं। और आप ले प्रभु इस सारे जगत को प्रभु आज प्रभु आपकी ज़रूरत है प्रभु, और आपकी प्रभु आपकी शांति प्रभु इस सारे जगत पर फैला दे प्रभु, आपकी चंगाई को उंडेल दे प्रभु यीशु, और हर एक लोग प्रभु जो आज इस महामारी से पीड़ित है प्रभु उन सभी को प्रभु आप चंगाई दे प्रभु यीशु। मैं मांगता हूँ हमारे बीच में प्रभु कई सारे लोग हैं प्रभु जो बीमार में है प्रभु, जो बुजुर्ग व्यक्ति विशेष करके प्रभु उन सभी को प्रभु आप संभाल प्रभु, आपके सामर्थ से भर दे, आपकी चंगाई से भर दे प्रभु, और उनकी जो भी कोई तकलीफ है प्रभु हर एक बीमारी से आप उन्हें छुटकारा दे प्रभु यीशु। मैं मांगता हूँ प्रभु भले हम प्रभु शारीरिक रीति में एकत्रित आ नहीं सकते हैं, मगर प्रभु आत्मा में प्रभु आपने हम सभी को प्रभु जोड़ कर रखा है प्रभु, और हमें आत्मिक रीति में हमें कभी भी कमज़ोर न पड़ने दे प्रभु। आगे का समय प्रभु जैसे हमारे पास्टर प्रभु हमें वचन में चलाएंगे प्रभु, उस वचन के ऊपर हमें ध्यान लगाने के लिए सहायता कर, मदद कर, और उस वचन के ज़रिए आप हमसे बातें कर, और हर एक को प्रभु जो वचन को सुने प्रभु उन सभी को प्रभु आप आशीषित कर। धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं, सारी महिमा गौरव आपको देते हुए इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर यीशु मसीह आपके नाम से मांगते हैं पिता, आमीन। Praise the Lord, church. जय मसीह कलीसिया। What a joy for us to be together in the presence of the Lord again. फिर से एक बार परमेश्वर की उपस्थिति में आना यही खुशी की बात हमें है। God has been very good to us. परमेश्वर बहुत अच्छे रहे, भले रहे हमारे लिए। We are in the last Sunday of June. और हम जून के आखिरी रविवार में हैं। And God has been very good to each one of us. और परमेश्वर हम सबसे बहुत ही अच्छे तरीके से रहे हैं इसके लिए। Our God is a good God and He has provided whatever we have needed. हमारे ईश्वर बहुत अच्छे हैं, भले हैं, और हमारे हर एक जरूरत को उसने पूरा किया है। And once again God has given us this opportunity to study from God's word and to grow in God's word. फिर से एक बार परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके वचन से हम अध्ययन करें और हम उसके वचन में बढ़े। As we prepare to hear God's word, let's bow our heads in prayer. और जैसे हम परमेश्वर के वचन सुनने जा रहे हैं, आइए हम अपने सिरों को झुकाएं और परमेश्वर से प्रार्थना करें। Our Father God, we want to thank you for being a good God. हमारे पिता, हम धन्यवाद देते हैं, बहुत अच्छे भले आप रहे हमारे लिए। We want to thank you that you love each one of us. हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप हम हर एक से प्यार करते हैं। As our Father, you love us and you care for each one of us. हमारे पिता होने के नाते आप हमसे प्यार करते हैं और हमारे लिए आप सुधि रखते हैं। So we want to thank you for being a good God. और इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे परमेश्वर हैं। Lord, you have even during difficult periods in our lives, you have been with us. परमेश्वर पिता, हमारे कठिन परिस्थिति में भी आप हमारे साथ रहे। And now we want to pray, Lord, as we take this opportunity to study your word. और हाँ, अब हम आपको धन्यवाद देते हैं जब हम आपके वचन से अध्ययन करते हैं। Lord, we pray that you would speak to us once again this morning. हम प्रार्थना करते पिता, आप हमसे बातचीत करिए। Open your word
to us this morning and teach us how we need to live. आपके वचन को आज सुबह खोलिए और हमसे बातचीत करिए किस तरह से हम अपने जीवन को जी सकें। We ask for your Spirit to open the Word to help us to understand it, Lord. हम आपके पवित्र आत्मा से विनती करते हैं, आप हमारे आँखों को खोले और हमें सिखाए कि आपके वचन को सीखने के लिए। Bless this time with the Word. ये समय जब हम आपके वचन के अध्ययन करते हैं उसमें आशीषित करिए। Be with us and speak to us, Lord. हमारे साथ रहिए और हमसे बातचीत करिए। This we pray in Jesus' name. और यह प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। Today I begin by asking a question. Does God keep His promises? आज हमारे बाइबल अध्ययन के पहले हम ये प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्या परमेश्वर हमारा ख्याल रखता है? This is a question that many people, especially during these days, have been asking. और ये प्रश्न आज बहुत से लोग इन दिनों में पूछते हैं, क्या परमेश्वर अपने वायदों का पूरा करता है? Is our God the one who does everything that He promises to us? क्या ये हमारा वो परमेश्वर है जो कुछ हमारे लिए वायदा करता है, वो वायदों का पूरा करता है? And especially when we go through difficult times, we go through trying times, is our God's promises being fulfilled in our lives? और जब हम बहुत सी कठिन परिस्थिति से गुजरते हैं, क्या परमेश्वर अपने वायदों का तब ख्याल रखते हैं, पूरा करता है? So today I want us to look at this question, does God keep His promises? आज ये प्रश्न हम देखना चाहते हैं, क्या परमेश्वर अपने वायदों को पूरा करता है? Let me start off by making this one declaration to say that our God is a faithful God. और सबसे पहले मुझे कहने दीजिए कि हमारा परमेश्वर जो कि विश्वास योग्य परमेश्वर है। Let's look to the word and we'll start off this scripture from Lamentation chapter 3 verse 22 and 23. और आज का वचन जो हम पढ़ेंगे विलाप गीत उसका 3 अध्याय 22 और 23 वचन। This is what the prophet Jeremiah wrote. He says, "The steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never come to an end. They are new every morning. Great is your faithfulness." यिर्मयाह भविष्यवक्ता यह लिखते हैं, हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है, प्रति भोर वह नई होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। So the scripture is very clear in stating that great is God's faithfulness. और वचन हमें यहाँ सिखाता है कि परमेश्वर यहोवा की दया करुणा जो कि अमर है। Now what does this word faithful mean? विश्वास योग्य का मतलब क्या है? Now the dictionary defines faithful as true or trustworthy in the performance of duty. और जो डिक्शनरी हमें बताते हैं कि उसका मतलब विश्वास योग्य वफादार वह है अपनी कार्यों में सारी वायदा पूरा करने में। Another meaning is faithful is the fulfillment of promises or obligations. और दूसरा मतलब होता है कि विश्वास योग्य का जो अपनी पूरे कार्यों को सारे महत्वपूर्ण और वायदा से पूरा करता है। So the moment we say that our God is a faithful God, जब हम कहते हैं कि हमारे परमेश्वर जो विश्वास योग्य है, we automatically say that He is a God who keeps His promises. तो हम यही कहते हैं कि वो परमेश्वर है जो कि हमारे सब कुछ वायदों का पूरा करता है। But let's really look at the scripture and find out a realistic answer to that question, whether God answers or keeps all His promises. और इन सब को देखने के लिए आइए हम वचनों की ओर बढ़े कि वचन हमें क्या सिखाता है, क्या सचमुच का परमेश्वर अपने वायदों का पूरा करता है। Let me take you to the answer to that question by looking at two things
before we look at the answer to that question. और इस प्रश्न के उत्तर देने के पहले मुझे दो बातें ऐसे कहने दीजिए जिससे हम पता कर सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर हम बता सकते हैं. First of all, I want to state that God does not change. सबसे पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. Now, there are a lot of scriptures I want us to look at. और बहुत से ऐसे परमेश्वर के वचन मैं आपको दिखाना चाहता हूँ. Because I want us to understand that scriptures teach us these things. और क्योंकि मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि हमें परमेश्वर का वचन ही सिखाता है. So let's start with Malachi chapter 3 and verse 6. मलाकी उसके तीसरा अध्याय, मलाकी तीसरा अध्याय 6वां वचन कहता है. This is what it says, for I the Lord do not change. वहाँ पे ऐसे लिखा है, मैं यहोवा बदलता नहीं. Scripture is very clear to state that God never changes. वचन हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. Second scripture I want us to look at is in Psalm 90 and verses 1 and 2. दूसरा वचन जो हम देखना चाहते हैं वो भजन संहिता 90 और उसका 1 और 2 वचन. Now this is a psalm that Moses wrote. और ये भजन संहिता जो कि मूसा ने लिखा है. And this is what he says in Psalm 90 verse 1 and 2. He says, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting you are God. मूसा यह लिखता है, हे प्रभु, तू पीढ़ी से पीढ़ी तक हमारे लिए थाम बना है. इससे पहले कि पहाड़ उत्पन्न हुए, वह तूने पृथ्वी और जगत की रचना की, वरन अनादिकाल से अनंत काल तक तू ही ईश्वर है. So he says, from everlasting to everlasting you are God. और इसका मतलब यही कि अनंत काल से तू ही परमेश्वर है. Now let's look at that same phrase in Nehemiah chapter 9 and verse 5. और वही वाक्य नेहमाया 9वां अध्याय 5वां वचन में कहता है. It says, then the Levites, Jeshua, Kadmiel, Bani, Hashabniah, Sherebiah, Hodiah, Shebaniah, and Pethahiah said, stand up and bless the Lord your God from everlasting to everlasting. Blessed be your glorious name, which is exalted above all blessing and praise. और नेहमाया 9 और 5 में यहाँ कहता है, यहोवा परमेश्वर को अनादि काल से अनंत काल तक धन्य कहो. Now, we need to understand that when we say that God does not change, हमें ये जानना जरूरी है, हम जब कहते हैं कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं है. we need to understand that God is somebody who has remained, or God is who he was from the beginning, he will be till the end. और हमें यह जानना जरूरी है कि हम जब कहते हैं कि परमेश्वर बदलता नहीं है, तो परमेश्वर जो अनादिकाल से, जब से शुरुआत से परमेश्वर कभी बदलता नहीं है, वह वही है. One more scripture there, Psalm 145 and verse 13. उसके लिए हम देखेंगे भजन संहिता 145 और उसके 13वां वचन. He says, your kingdom is an everlasting kingdom and your dominion endures throughout all generations. वहाँ ऐसा लिखा है, तेरा राज युग युग का और तेरी प्रभुता सब पीढ़ियों तक बनी रहेगी. So God does not change. तो इसका मतलब यह है कि परमेश्वर कभी बदलता नहीं. God is referred to as I am. परमेश्वर यहोवा को ऐसा कहा गया है कि मैं जो हूँ सो हूँ. Now this is the name that he used to talk about himself when he was talking to Moses in Exodus chapter 3. और यही नाम उसने मूसा से जब बातचीत किया है निर्गमन के 31 अध्याय में, वो कहता है, मैं
यहोवा जो हूँ सो हूँ। He always is. वो हमेशा है। He was before the physical universe was created. वो सृष्टि के पहले जो बना था उसके पहले से भी वही है, He is now. और वो अभी भी, And he is after heaven and earth will have passed away also. और ये धरती और स्वर्ग निकल जाने के बाद भी वो वैसा ही रहेगा। Isaiah 57:15 says that he inhabits eternity. यशाया 57:15 में वो कहता है कि वो महान और उत्तम है, वो अनादिकाल तक है। Revelation chapter 1 and verse 8, God is referred to here. He says, I am the Alpha and the Omega, who is and who was and who is to come, the Almighty. और प्रकाशित वाक्य 1 और 8 में वैसा लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है, जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वह यह कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ। Now, Isaiah referred to him in Isaiah 9 and verse 6 as the everlasting Father. यशाया भविष्यवक्ता 9वां अध्याय 6वां वचन में कहता है, वह अनंत काल का पिता है। So God does not change. तो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। God's character does not change. परमेश्वर की जो गुण है वो कभी बदलते नहीं है। And again, what we read in Malachi chapter 3 and verse 6, he says, I the Lord do not change. और जैसे मलाकी उसका 3रा अध्याय में हमने पढ़ा है कि मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं हूँ। In James chapter 1 and verse 17, he says, the scripture there says that with him there is no variableness, neither shadow of turning. याकूब की पत्री उसका 1 अध्याय 17 वचन में वो कहता है, क्योंकि उसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है, ना बदल के कारण उस पर छाड़ा पड़ती है। The writer to the Hebrews says in chapter 13 verse 8, he says, Jesus Christ is the same yesterday and today and forever. इब्रानियों के पत्री का लेखक 13वां अध्याय 8वां वचन में कहता है, यीशु मसीह जो कल था वो हमेशा तक वही रहेगा। So his character does not change. तो उसके जो चरित्र, उसका जो गुण वो कभी नहीं बदलता। Similarly, God's truth does not change. उसी तरह से परमेश्वर की सच्चाई नहीं बदलती। In Isaiah 40 verse 8, the prophet writes, the word of our God stands forever. यशाया 40 8वां वचन में कहता है कि परमेश्वर का वचन वो हमेशा हमेशा तक रहता है। Jesus also mentioned this in Matthew chapter 24 verse 35. He said, heaven and earth will pass away, but my words will never pass away. यीशु मसीह ने भी मत्ती उसके 24 अध्याय 35 वचन में कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाएगी परंतु मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। So God's truth does not change. सो परमेश्वर का जो सत्य वो कभी नहीं बदलता। Similarly, God's purposes do not change. और उसी तरह से यहोवा की युक्ति या उद्देश्य नहीं बदलते हैं। Psalm 33 and verse 11 says, the plans of the Lord stand firm forever, the purposes of his heart through all generations. भजन संहिता 33:11 में लिखा है, यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। Hebrews chapter 6 and verse 17 says God wanted to make the unchanging nature of his purposes very clear to the heirs of what was promised. इब्रानियों के 6वां अध्याय 17वें वचन में कहता है कि इसलिए जब उसने प्रतिज्ञा बारिशों से किया था, क्योंकि परमेश्वर वो उसके अपने अनादि अनंत काल तक वो कभी नहीं बदलता है। So God's purposes don't change. तो परमेश्वर की जो युक्ति, उसकी जो कल्पनाएं कभी बदलती नहीं है। Psalm 102 verses 25 to 27, this is what he writes. भजन संहिता 102
25 और 27 में ऐसे लिखा है, It says, Of old you laid the foundations of the earth, and the heavens are the work of your hands. They will perish, but you will remain. They will all wear out like a garment. You will change them like a robe, and they will pass away. But you are the same, and your years have no end. भजन 102 25 से 27 से लिखा है, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली और आकाश तेरे हाथों का बनाया हुआ है। वह तो नाश होगा, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा। तू उसको वस्त्र की नाई बदलेगा, और वह तो बदल जाएगा, परंतु तू वही है, और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का। Now, this is a tremendous reassurance for all of us. और ये जो हमारे सब के लिए एक आश्वासन है, In the world that we are living, which is very uncertain, जो जिस दिन में हम जी रहे हैं कि आज का कल क्या होने वाला है, हमें पता नहीं है, there is a constant changing of things. और रोज बदोज सब कुछ बदलती जा रही है। In a situation like that, God does not change. इन परिस्थितियों में परमेश्वर कभी बदलता नहीं है। Now, because God is eternal and He does not change, क्योंकि परमेश्वर अनादिकाल तक परमेश्वर है, वो बदलता नहीं, we can build our lives on Him and have a sure foundation. तो हम हमारे जीवन को उस पर गढ़ा सकते, बना सकते हैं, और उसी नींव पर जो कि कभी नहीं बदलने वाली, उस पर हम खड़े रह सकते हैं। Let's look at some more things. और कुछ बातें हम देखेंगे। God is all powerful. परमेश्वर जो कि महान शक्तिशाली परमेश्वर है। Revelation 1:8 refers to Him as the Almighty. प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय उसका 8वां वचन कहते हैं, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। He created the physical universe and He keeps it functioning. और उन्होंने सारी सृष्टि की रचना की है और हमेशा उसे चला रहा है। Psalm 33 verse 6 and verse 9, this is what he says. भजन 33 और 9 वचन ऐसा लिखा है। Psalm 33, we'll read verse 6 and then we'll read verse 9. By the word of the Lord the heavens were made, and by the breath of His mouth all their hosts. Verse 9, for He spoke and it came to be, He commanded and it stood firm. भजन संहिता 33 उसका 6वां वचन ऐसे लिखा है, आकाश मंडल यहोवा के वचन से और उसके सारे गण उसके मुंह की श्वास से बने। और 9वां वचन में ऐसे लिखा है, क्योंकि जब उसने कहा तब हो गया, जब उसने आज्ञा दी तब वास्तव में वैसा ही हो गया। Hebrews chapter 1 and verse 3 says that He sustains all things by His powerful word. इब्रानियों के पत्री उसका पहला अध्याय 3 वचन कहता है, वो सारी चीजों के अपने शक्तिशाली हाथों से उन्हें पकड़ के रखता है। Jeremiah writes in 32 and verse 27, he says, I am the Lord, the God of all mankind. Is anything too hard for me? इर्मया भविष्यवक्ता ऐसा कहता है, मैं ही शक्तिशाली परमेश्वर हूँ, मैं तो सब प्राणियों का यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? Jesus, when teaching his disciples in Luke chapter 1 and 37, he said, nothing is impossible with God. यीशु मसीह जब अपने चेलों को सिखा रहा था, तो हमें उसने अपने चेलों से कहा, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असमर्थ नहीं है। God is all powerful. यहोवा परमेश्वर जो कि बहुत ही शक्तिशाली परमेश्वर है। With God, all things are possible. परमेश्वर के सहायता से सब कुछ हो सकता है। We further learn that God is always there. और हम आगे सीखते हैं कि परमेश्वर हमेशा हमारे साथ है। If we turn to Psalm 46, और उसके लिए हम भजन संहिता 47 को देखेंगे, and I'll read verse 1 to 3. और 1 से 3 तक हम पढ़ेंगे। It says, God is our refuge and strength, a very present help in trouble. Therefore, we will not fear, though the earth gives way,
though the mountains be moved into the heart of the sea, though its waters roar and foam, though the mountains tremble at its swelling. भजन संहिता 46 1-3 ऐसे लिखा है, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हम को कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र से के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। So God is always there. तो परमेश्वर हमेशा है। That is the assurance he gave the disciples in Matthew 28:20. और उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 28 और 20 में वो कहा है, He said, he told his disciples, surely I am with you always, even to the very end of this age. और प्रभु यीशु ने कहा है, सचमुच में मैं तुम्हारे साथ दुनिया के अंत तक रहूंगा। In Hebrews 13 verse 5, the scripture says, God has said, never will I leave you, never will I forsake you. इब्रानियों के पत्री उसका 13वां अध्याय 5वां वचन में कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। So the first thing I want us to understand is that God does not change. और सबसे पहली बात मैं वही कहना चाहता हूँ कि प्रभु परमेश्वर कभी बदलता नहीं। The second thing I want us to understand this morning is that God's love does not change. और दूसरी बात आज सुबह मैं यही कहना चाहता हूँ कि परमेश्वर का जो प्यार वो हमारे लिए कभी नहीं बदलता है। Turn to Psalm 100 and we'll read verse 5. और उसके लिए हम भजन संहिता 100 उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। It says, for the Lord is good, his steadfast love endures forever, and his faithfulness to all generations. वहाँ ऐसे लिखा है, क्योंकि यहोवा भला है, उसकी करुणा सदा के लिए और उसकी सच्चाई पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहती है। Now, we need to understand this, that God's love for us will never change. और हमें यह जानना चाहिए कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलता। John, writing in 1 John chapter 4 verse 16, he says God is love. यूहन्ना अपने प्रेरित अपना पत्र लिखते वक्त पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 16वें वचन में वो कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। The psalmist, writing in Psalm 86 and verse 15, he says that God is abounding in love and faithfulness. और जो भजन संहिता लिखने वाला उसका 86 उसके 15 वचन में वो ऐसा लिखता है, हे यहोवा के लोग, तेरे मुख के प्रकाश में चलते वो उसका प्यार कभी नहीं बदलता है। Now, when we look at God's love, there are two things that we need to understand. जब हम परमेश्वर के प्रेम की ओर देखते हैं, हमें दो चीजें हमेशा जानना चाहिए। One is that God's love is universal for everybody. सबसे पहला है कि परमेश्वर का प्रेम जो विश्वव्यापी है, जो कि सबके लिए है। Psalm 145 and verse 13, it says that God is loving towards all He has made. और भजन संहिता 145 और 13 वचन में कहता है कि परमेश्वर सब कुछ जो बनाने वाला सृष्टि करता सबके और वो विश्वव्यापी प्रेम करता है। John 3:16, we read that where the scripture says that God so loved the world that He gave His one and only Son. और यूहन्ना 3:16 में हम यही सीखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने एकलौता पुत्र दे दिया। Now, scriptures tell us that God does not want anyone to perish. और वचन हमें सिखाती है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो जाए। 2 Peter writes in 2 Peter chapter 3 verse 9, he says, God does not want anyone to perish, but everyone to come to repentance. और पत्रस उसके दूसरा पत्रस उसका 3 अध्याय 9वें वचन में रहता है, परमेश्वर नहीं चाहता है कि कोई भी नाश हो जाएंगे, वो चाहता है कि सब कोई कि पश्चाताप करे और उसके पास आए। Paul writes to Timothy, 1 Timothy chapter 2 and verse 4,
he says that God wants all men to be saved and to come to a knowledge of the truth. और पौलुस पहला तिमोथियुस का 2 अध्याय 4 वचन में लिखता है कि परमेश्वर चाहता है कि हर कोई परमेश्वर को जाने और उसके उद्धार को पाए। Now that was the promise that was made to Abraham also. और यही वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से किया था। Genesis chapter 12 and verse 3, God made this promise to Abraham, and the promise was that all people on earth will be blessed through you. That's Abraham. और उत्पत्ति उसका 12वां अध्याय 3 वचन में परमेश्वर ने अब्राहम से यही वाचा किया था कि सारे धरती के मनुष्य तेरे द्वारा आशीषित होंगे। But the second thing that we need to understand when we look at God's love, और दूसरी बात हमें जो जानना है जब हम परमेश्वर के प्रेम के बारे में सोचते हैं, that God shows His love especially to those who are His people. और परमेश्वर उन लोगों से उसके प्यार को बांटते हैं जो उससे उसके लोग हैं। Now we know that He chose the nation of Israel to be His special people. और हम जानते परमेश्वर ने इज़राइल देश को चुना है जो कि उसके चाहते लोग हैं। Now Deuteronomy chapter 7 and verse 8 refers to the people of Israel as a special people because the Lord loved them. और हम देखते हैं कि ड्यूटोनॉमी उसके 7वां अध्याय 8वां वचन में कहता है कि उन्होंने उसके लोगों को बुलाया है क्योंकि वो उसके चुने हुए लोग हैं, उसके जो बुलाए गए लोग हैं, उनसे वो बेहद प्यार करते हैं। And Isaiah writes about this and he says that you are precious and honored in my sight because I love you. और यशायाह भविष्यवक्ता वो कहता है कि तुम मेरे और बहुत ही मूल्यवान हो इस और उससे बहुत आयत से प्यार करते इस लोगों को परमेश्वर ने उसके लोगों को बुलाया है। Now that was in the Old Testament time. और वो जो था पुराने नियम में था। But when after Jesus came to this world, यीशु मसीह के आगमन के बाद जो वो इस धरती में आने के बाद the primary object of God's love became those who accept and believe in His Son Jesus Christ. तब परमेश्वर का जो प्रेम यीशु मसीह आने के बाद प्राथमिक बनता है उन लोगों के लिए जिन्होंने यीशु उसके पुत्र यीशु मसीह को ग्रहण किया है, उनके लिए सबसे पहला प्यार बनता है। Now this is what we read in 1 John chapter 4 and verse 9 and 10. और यही हम पहला यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं। So 1 John chapter 4 verses 9 and 10, this is what it reads. It says, "In this the love of God was made manifest among us, that God sent His only Son into the world so that we might live through Him. In this is love, not that we loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation for our sins." पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 9 और 10 वचन में ऐसे लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्रों को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं कि हम परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। Now, we need to understand that God showed His love through Jesus Christ, and we are now participants of that love. हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि परमेश्वर ने अपना प्यार यीशु मसीह के द्वारा हमें प्रकट किया है और हम उसके प्यार के बच्चे बन गए हैं। Now, John chapter 1 and verse 12 tells us that God is the Father of those who accept and follow His Son Jesus Christ. और यूहन्ना सुसमाचार लिखने वाला पहला अध्याय उसका 12वां वचन में कहता है कि जितनों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया उन्हें उसने अपना पुत्र कहलाने का अधिकार दिया है। उसका मतलब वो उसके बच्चे बने हैं। 1 John chapter 3 and verse 1 says this. पहला यूहन्ना उसके 3 अध्याय पहला वचन ऐसे कहता है, See what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God,
and so we are. The reason why the world does not know us is that it did not know him. देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम परमेश्वर की संतान कहलाए, और हम है भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। One more thing I'd like to share about God's love is this, और एक बात मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहना चाहता हूँ, ये यह है that the love of God endures forever. क्योंकि वो परमेश्वर का जो प्यार है वो अनंत काल तक, सदा तक है। If you read Psalm 118, you read the whole psalm, it is repeated over and over again that God's love endures forever. अगर आप भजन संहिता 118 पढ़ेंगे, बार बार भजन संहिता लिखने वाला कहता है कि परमेश्वर का, यहोवा का प्यार जो अनंत काल तक हमारे लिए है। Now God's promise is that whoever believes in Jesus will have eternal life. परमेश्वर ने हमें ये वायदा किया है कि जो कोई यीशु मसीह पर विश्वास करता है उन्हें अनंत काल का जीवन मिलेगा। So the second important point that we need to remember is that God's love does not change. और दूसरी बात हमें यह जानना है कि परमेश्वर का प्रेम कभी बदलता नहीं। So we answer the question, does God keep his promises? और हम इस प्रश्न का उत्तर अभी देंगे कि क्या परमेश्वर अपने वायदों का पूरा करता है। And that is based on these two facts that we have already seen. और वो दोनों का नींव, ये दोनों अभी जो हमने दो बातें सीखी है। The first, that God does not change. सबसे पहली बात कि परमेश्वर बदलता नहीं है, And the second one, that God's love does not change. और दूसरी बात जो परमेश्वर का प्यार जो कभी नहीं बदलता है। So the question, तो हमारा प्रश्न ये है, does God keep all his promises? तो क्या परमेश्वर अपने सारे वायदों को पूरा करता है? The answer is yes. तो उसका उत्तर यही है, हाँ, वो अपने सारे वायदों का पूरा करता है। God keeps all his promises. परमेश्वर अपने सारे वायदों को पूरा करता है। And a couple of verses for us here again. और उसके लिए कुछ वचन की ओर हम देखेंगे। First of all, let's read Numbers chapter 23. सबसे पहले हम गिनती उसके 23 अध्याय And we'll read verse 19. और उसके 19 वचन को हम पढ़ेंगे। It says, God is not man that he should lie, or a son of man that he should change his mind. Has he said, and will he not do it? Or has he spoken, and will he not fulfill it? उसमें ऐसे लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? Now, God is the God of covenant. परमेश्वर जो कि वाचा को रखने वाला परमेश्वर है। Although he is sovereign and all powerful, चूंकि वो सबसे शक्तिशाली है और महान है, he commits himself to his people in an everlasting covenant. और वो अपने लोगों से वो हमेशा के लिए वो वाचा बनाता है। Let's look at that in Genesis chapter 17. और वो हम उत्पत्ति उसका 17 अध्याय को देखेंगे। 2 verses we'll read there. 2 वचन हम पढ़ेंगे। First of all, Genesis 17 verse 7, and it says, And I will establish my covenant between me and you and your offspring after you throughout their generations for an everlasting covenant to be God to you and to your offspring after you. Let's also read verse 19. और 19 वचन की ओर हम देखते हैं। God said, No, but Sarah your wife shall bear you a son, and you shall call his name Isaac. I will establish my covenant with him as an everlasting covenant for his offspring after him. उत्पत्ति उसका 17 अध्याय 7वां वचन, और मैं तेरे साथ और तेरे पश्चात पीढ़ी पीढ़ी तक तेरे वंश के साथ भी इस आशय की युग युग की वाचा बांधता हूँ कि मैं तेरा और तेरे पश्चात तेरे वंश का भी परमेश्वर रहूंगा।
19 वचन में परमेश्वर ऐसा लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, निश्चय तेरी पत्नी सारा तुझसे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम इसहाक रखना, और मैं उसके साथ ऐसी वाचा बांधूंगा जो उसके पश्चात उसके वंश के लिए युग युग की वाचा होगी। Now, Jesus became the mediator of a new covenant. और यीशु मसीह हमारे जो मध्यस्थी करता है, उस नई वाचा का मध्यस्थी करता है हमारे बीच में। Let's read that. आइए उसको हम पढ़ें। Hebrews chapter 8 and verse 6. इब्रानियों के पत्री उसका 8वां अध्याय और 6वां वचन। It says, Hebrews 8 and verse 6, as it is, Christ has obtained a ministry that is as much more excellent than the old as the covenant he mediates is better, since it is enacted on better promises. इब्रानियों के पत्री उसका 8वां अध्याय और 6वां वचन में ऐसे लिखा है कि पर उसको उनकी सेवकाई से बढ़कर मिली, क्योंकि वह भी उत्तम वाचा का मध्यस्थ ठहरा और जो उत्तम प्रतिज्ञाओं के सहारे बांधी गई है। Let me also read verse 8. It says, for he finds fault with them when he says, behold, the days are coming, declares the Lord, when I will establish a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah. और 8वां वचन में वह यह कहता है, पर वह उन पर दोष लगाकर कहता है कि प्रभु कहता है, देखो वे दिन आते हैं कि मैं इज़राइल के घराने के साथ और यहूदा के घराने के साथ नई वाचा बांधूंगा। Let me also read chapter 9 of Hebrews and verse 15. और 9वां अध्याय 15वां वचन को भी हम पढ़ते हैं। It says, therefore, he, that is Jesus Christ, is the mediator of a new covenant, so that those who are called may receive the promised eternal inheritance, since a death has occurred that redeems them from the transgressions committed under the first covenant. और 15 वचन में ऐसे लिखा है, और इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, मतलब यीशु मसीह, ताकि उस मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मिरास को प्राप्त करें। Now, why are we reading all these scriptures? क्यों हम इन सारे वचनों को पढ़ रहे हैं? The original covenant was made with the people of Israel. सबसे पहली जो वाचा परमेश्वर ने किया था, वो यहूदी लोगों से उन्होंने वो वाचा किया था। It began with Abraham. और ये नई वाचा जो कि अब्राहम के साथ परमेश्वर ने बनाई थी। But now it has come to our generation. और अभी वो हमारे पीढ़ी तक आई है। And it is being fulfilled now among us. और वो वाचा, नई वाचा जो हमारे बीच में पूरा हुआ है। And whatever God promised, even though it was many, many years ago, the promises that He gave are being fulfilled. और जो कुछ भी वायदा परमेश्वर ने किया था, जो कि बहुत बहुत साल पुराना है, वो हमारे बीच में अभी पूरा हुआ है। In the covenant, God continues to commit Himself to be our God if we will be His people. और इन वाचा में परमेश्वर हमसे वायदा करता है कि वो हमेशा तक हमारे परमेश्वर रहेगा, अगर हम उसके लोग बने रहेंगे। So the first thing we see here is that God is a God of covenant. So पहले बात हम ये देखते हैं कि सबसे पहले कि परमेश्वर जो कि वाचा रखने वाला परमेश्वर है। The second thing is that God is truth. दूसरी बात हम देखते हैं परमेश्वर जो कि सच है। John chapter 14 and verse 6. यूहन्ना 14 अध्याय और उसका 6वां वचन में लिखा है, Jesus said to him, I am the way, the truth and the life. No one comes to the Father except through me. यीशु मसीह ने उससे कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता है। So it tells us that God is truth. और यह कहता है कि परमेश्वर जो कि सत्य है। Similarly, chapter 17, John 17 and verse 17 tells us
that sanctify them in the truth. Your word is truth. और यूहन्ना 17:17 में कहता है कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है. So the scripture, the word that we have is the truth. और वचन जो है वो सत्य है. Truth is part of his essential nature. सत्य जो वो है वो परमेश्वर के जो उसका स्वभाव है. He does not lie. God does not lie. परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है. Neither does God deceive. और परमेश्वर कभी धोखा नहीं देता है. Nor does he play tricks on us. और वो कभी हमारे जीवन से को लेकर खिलवाड़ नहीं करता है. 1 Samuel chapter 15 and verse 29 says that God does not lie. पहला सामुएल उसका 15 अध्याय और उसके 29 वचन कहता है परमेश्वर कभी झूठ नहीं बोलता है. Hebrews chapter 6 and verse 18 tells us that it is impossible for God to lie. इब्रानियों के पत्री उसका 6वां अध्याय उसका 18वां वचन कहता है ये परमेश्वर के लिए झूठ बोलना ये कभी नामुमकिन है. 2 Samuel chapter 7 and verse 28 says that God's words are trustworthy. दूसरा सामुएल उसका 7वां अध्याय 28 का वचन वो कहता है कि परमेश्वर का वचन है जो विश्वास योग्य है. So we can be sure, as the psalmist says in Psalm 145 and verse 13, he says that the Lord is faithful to all his promises. तो इस सब कुछ जानकर हमें ये याद रखना चाहिए कि परमेश्वर यहोवा जो कुछ हमसे वायदा करता है हमारे सारे वायदों को पूरा करने वाला विश्वास योग्य परमेश्वर वो है. So that is something we can hold on to. और ये जो कुछ है हम उसको उसे पकड़ के रख सकते, उसके नींव पे हम खड़े रह सकते हैं. That the Lord is faithful to all his promises. कि परमेश्वर जो कि विश्वास योग्य है अपने सारे बातों अपने सारे वायदों के बारे में. Paul writes in 2 Corinthians chapter 1 and verse 20, he says, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ Jesus. पौलुस दूसरे कुरिन्थिय उसका पहला अध्याय और 20वां वचन में लिखता है कि क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञा है वे सब उसी में हाँ के साथ है, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो. So does God keep his promises? तो क्या परमेश्वर अपने वायदों को रखता है, पूरा करता है? If you go by that verse, it means yes. तो अगर हम उसके साथ जाए तो हम हाँ परमेश्वर अपने सारे वायदों को पूरा करता है. Further, God has given us everything we need for life and godliness. और परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है जो कि हम इस जिंदगी में जो कि परमेश्वर ईश्वरीय जीवन हम जिए. By his very great and precious promises, he has made it possible for us to participate in his divine nature. और उसके सारे जो वायदों से उसने हमें ऐसा बनाया है कि ताकि हम उसके जो ईश्वरीय स्वभाव में हम आगे बढ़ सके. Let's read 2 Peter chapter 1 and verse 3 and 4. दूसरे पत्रस उसके पहला अध्याय 3 और 4 वचन को हम पढ़ेंगे. This is what he writes. His divine power has granted to us all things that pertain to life and godliness through the knowledge of him who called us to his own glory and excellence, by which he has granted to us his precious and very great promises, so that through them you may become partakers of the divine nature, having escaped from the corruption that is in the world because of sinful desires. दूसरा पत्रस की दूसरी पत्री उसके पहला अध्याय 3 और 4 वचन. क्योंकि उसके ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति के संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा किया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस
सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं में होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। So, if you and I live up to the conditions that He has expressed in His Word, अगर आप और मैं जो परमेश्वर ने हमारे लिए जो सुविधाएं बनाए हैं उसके अनुसार अगर हम उसके वचन के अनुसार चले, then God is faithful to keep His promises. तो परमेश्वर उन सारे प्रतिज्ञाओं को, उन सारे वाचों को हमारे लिए पूरा करने के लिए तैयार है, And we can count on Him. और हम उस पर निर्भर रह सकते हैं। We may fail Him, हम चूक सकते हैं, but if we remain true, He will not fail us. अगर हम उसके साथ योग्य रहे तो वह हमें कभी नहीं छोड़ेगा। So the scriptures are very clear that God keeps His promises. तो वचन हमें यही सिखाता है, परमेश्वर अपने सारे वायदाओं का, प्रतिज्ञाओं का पालन करता है। We saw that God is a God of covenant. और हम देखा है परमेश्वर जो वाचा पर रखने वाला परमेश्वर है, We saw that God is truth. और हमने देखा परमेश्वर जो कि सत्य है, And we also saw that God has given us everything we need for life and for godliness. और हमने देखा है परमेश्वर ने हमें सब कुछ दिया है हमारे जीवन के लिए और जो ईश्वरीय जीवन जीने के लिए। So the question for us now, तो हमारे लिए प्रश्न ये उठता है, what does this mean? What does this mean for us? और इसका क्या मायना हमारे लिए रखता है? It means that God is for us. और इसका मतलब परमेश्वर हमारे लिए है, हमारे साथ है, He wants all men to be saved. और उसकी इच्छा है कि सारे लोग उद्धार पाए। James writes in chapter 4 and verse 8, he says, He wants us to come near to Him so that He can come near to us. याकूब की पत्री में 4 अध्याय उसमें लिखा है 8वां वचन में कि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब आए ताकि परमेश्वर हमारे और करीब आए। And then Paul writes in Ephesians chapter 3 and verse 20, he says God wants to do immeasurably more than all we ask or imagine according to His power that is at work within us. इफिसियों के पत्रियों में पौलुस लिखता है कि परमेश्वर हमारे ये सब कुछ करना चाहते हैं ताकि जो कुछ हम चाहते हैं उससे भी ज्यादा हमारे लिए करे। Now He wants us to have the Holy Spirit. वो चाहता है कि हमें पवित्र आत्मा हमारे में रहे, He wants the Holy Spirit to reside in us. और वो चाहता है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहे। He wants to empower us. और वो चाहते हैं कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करे। He wants to strengthen us. और वो हमें और शक्तिशाली बनाए पवित्र आत्मा के द्वारा। He wants to encourage us. और हमें आगे बढ़ाए, उत्साहित करे। He wants to cleanse us. और हमें हमारे शुद्धिकरण करे, हमें पवित्र बनाए। He wants to guide us. और हमें हमारे रास्ता दिखाए हमें। He wants to teach us. और हमें सिखाए। And a final thing we'll read in 2 Corinthians chapter 3 and verse 18. और हम पढ़ेंगे दूसरे कोरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18 वचन में। This is what Paul writes. He says, and we all with unveiled face, beholding the glory of the Lord, are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय 18 वचन में पौलुस कहता है, परंतु हम सब के उखाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश कर के बदलते जाते हैं। So He wants us to be transformed into His likeness. There's the likeness of Jesus with ever increasing glory. तो वो चाहता है कि हम हमारे जीवन उस तेजस्वी दर्पण के अनुसार, प्रकाश के अनुसार जो कि परमेश्वर के तेजस्वी रूप से हम बदलते जाते हैं। And so the answer to the question that we began with was, is that yes, God keeps all His promises to us. और हमारे उस प्रश्न का उत्तर है कि हाँ, परमेश्वर अपने सारे वायदों का, प्रतिज्ञाओं का पूरा करता है। So let me pause here और मुझे यही रुकने दीजिए and let me ask you this question. और मुझे आपसे प्रश्न पूछने दीजिए
We have already seen that God is God, He does not change. और हमने देखा है परमेश्वर है, वो कभी बदलता नहीं है। His love for us never changes. उसका प्यार हमारे लिए नहीं बदलता है। And that His whatever promises He has made to us, He keeps those promises. सारे वायदों जो उसने प्रतिज्ञा हमारे लिए किया है, सारे प्रतिज्ञा को पूरा करता है हमारे लिए। Now, what about you? तो आपके बारे में क्या है? Have you continued to live the way God wants you to live? क्या आप उस तरह से जिया है जिस तरह से परमेश्वर ने आपको जीने के लिए बुलाया है? Are you living at this moment the way God wants you to live? क्या आप उस तरह से जीवन जी रहे हैं जिस तरह से परमेश्वर ने आपको बुलाया है? I know during this time of lockdown, many people have struggled with different things. मैं जानता हूँ इस लॉकडाउन की परिस्थिति में बहुत से लोगों ने बहुत कठिन परिस्थिति से गुजरे हैं। And because we do not have to go to church, many of us are becoming very cold and very lukewarm. क्योंकि हमें अभी शारीरिक तौर से कलीसिया जाने की जरूरत नहीं है, तो हम बहुत से लोग शायद ठंडे हो चुके हैं। Many of us are wondering why things that are happening around us. हम में से बहुत से लोग शायद सोच रहे होंगे क्यों ये सारे चीजें हमारे चारों ओर हो रही है। God has been faithful to us. परमेश्वर हमारे लिए बहुत ही विश्वास योग्य रहा है। The question is, तो प्रश्न यही है, have we been faithful to क्या Him? हम परमेश्वर के विश्वास योग्य बने रहे हैं? Are we still holding on to Him? क्या हम परमेश्वर को अभी भी पकड़े हुए हैं? Are we still trusting in our Lord Jesus Christ as when we came to know Him as our personal Savior? क्या हम यीशु मसीह पर उस भरोसा अभी भी विश्वास रखते हैं जब पहले बार हमने परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखा था? You need to be clear about this. और इसके लिए आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। God will keep all His promises. परमेश्वर अपने सारे प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। But will you also do your part? क्या आप अपना जो हिस्सा है वो करेंगे क्या? Let's bow our heads now. आइए हमारे सरों को झुकाए। And as our heads are bowed, I want you to think about yourself. हमारे सरों को झुकाए हैं, मैं चाहता हूँ कि आप अपने बारे में सोचें। God is a faithful God. परमेश्वर जो कि विश्वास योग्य परमेश्वर है, He is God and He will never change. वो परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलेगा। His love for us will never change. उसका प्यार कभी नहीं बदलेगा। And all His promises He will fulfill in our lives. उसके सारे वायदों को, प्रतिज्ञाओं को हमारे जीवन में वो पूरा करेगा। Have we been faithful to Him? क्या हम विश्वास योग्य उसके लिए बने रहे हैं? Are we walking strongly in the Lord Jesus Christ? क्या हम उसके मार्ग में, यीशु के मार्ग में चल रहे हैं? This is a question you need to answer. ये प्रश्न हमारे लिए आज उत्तर देना है। A moment of silence. इस क्षण भर की जो हम खामोशी में है, I want you to answer that question. मैं चाहता हूँ कि आप अपने हृदय को झांकिए और उस प्रश्न को उत्तर दें। If your answer is no, अगर आपका उत्तर है नहीं, then you need to call out to the Lord. तो आपको परमेश्वर को फिर से बुलाना है। And you need to ask Him to once again come into you and strengthen you and fill you up. तब आपको फिर से परमेश्वर को बुलाना है, कहना है कि परमेश्वर मुझे आकर फिर से एक बार मुझे परिपूर्ण करें। Let's do this. आइए हम वो करें। Our Father God, we thank you for your word. हमारे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। We thank you for the fact that you are God and you don't change. हम धन्यवाद देते हैं कि आप परमेश्वर हैं, आप कभी बदलते नहीं हैं। Your love for us never changes. आपका प्यार हमारे लिए कभी नहीं बदलता है। You are faithful God आप विश्वास योग्य परमेश्वर है। and you keep all your promises to आप us. सारे प्रतिज्ञाओं को हमेशा पूरा करते हैं। Very often we fail. हमेशा हम तो चूक जाते हैं पिता। But this time our prayer is that you would refresh us once again. और इस बार हमारी यही प्रार्थना है पिता परमेश्वर, हमें फिर से आप वैसे बनाइए। You make us as strong as you want us to be. हमें आप फिर से शक्तिशाली बनाइए जैसा आप चाहते हैं। Help us to be committed to what you have called us to do. होने दीजिए हम उस तरह के बने जो जैसा कि आप हमें
बनाना चाहते हैं। We thank you again that you never change and your promises are always fulfilled. हम धन्यवाद देते हैं, आप कभी बदलते नहीं और आपके सारे वायदे, आपके सारे प्रतिज्ञा आप हमारे लिए पूरा करते हैं। Lord, we want you to work in our hearts. हम चाहते हैं कि पिता हमारे हृदय से आप बातचीत करें। We want to pray that you will work and change our lives. हम चाहते हैं कि पिता हमारे जीवन में आप काम करें और हमारे जीवन को बदलिए। And so that we will follow you to the end of our lives. तो प्रभु परमेश्वर, हम आपके पीछे जिंदगी के आखिरी दम तक हम चलते रहेंगे। Thank you for your word again. धन्यवाद देते हैं आपके वचन के Thank लिए। you for blessing us. धन्यवाद देते हैं आपके वचन से आपने जो आशीष हमें दिया है। Thank you now for the assurance that every promise of yours will be fulfilled in our own lives. धन्यवाद देते हमें जो आपने वो आसरा दिया कि सारा वायदे जो प्रतिज्ञा वाचा आपने किया है सारा आप पूरा करेंगे। We commit our lives into your hands. हमारे जीवनों को आपके हाथों में देते हैं We pray all this in Jesus' name. और ये सारी प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। Amen. आमीन। God bless you प्रभु आपको आशीष दे and be strong in the Lord, और प्रभु में आप शक्तिशाली बने रहिए believing that God will fulfill every promise in your life. और विश्वास करिए कि परमेश्वर ने जो कुछ प्रतिज्ञा आपके जीवन में किया है सारे प्रतिज्ञाओं को पूरा करेगा। God bless you. प्रभु आपको आशीष दे।